उस वक्त तो हमारे यहाँ पे आके हमारे जो स्पोर्ट्स चैनल थे, हमारे जो जर्नलिस्ट से बड़ी तारीफें करते थे, देखें जी इंडिया ने एक और सीरीज अपने मुल्क में जीत ली। अब अपने मुल्क की भी तारीफ करो ना भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान ने फर्स्ट टेस्ट मैच में मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ को 127 रन से शिकस्त दे दी। और ये पाकिस्तान ने जब से अपना खेलने का तरीका चेंज किया है, होम एडवांटेज को इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये थर्ड टेस्ट है जो पाकिस्तान ने डोमिनेट करके वन साइडेड जीता है। अब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में आफ्टर 3 इयर्स जीतना शुरू किया है। हमें तो बड़ा खुश होना चाहिए, हमारे फैंस को भी खुश होना चाहिए, हमारे मीडिया हाउसेस को भी खुश होना चाहिए, हमारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं उनको भी बड़ा खुश होना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली वो खुशी मुझे नज़र नहीं आ रही है सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे या इवन मीडिया हाउसेस में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वो देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग खुश हैं कि पाकिस्तान जीत रहा है। यही लोग थे जब पाकिस्तान में डेड पिचेस बन रही थी, जब 600 रन बनते थे, तब इन लोगों को बड़ा कंसर्न होता था कि यार हम लोग ज्यादती कर रहे हैं शहीन शाह के साथ, नसीम शाह के साथ, खुरम शहजाद के साथ, मीर हमजा के साथ, जो भी हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक, हम ज्यादती कर रहे हैं, उनको इन पिचेस पे खिला के उनको ज़ाया कर रहे हैं। फिर कुछ जो यूट्यूबर्स हैं या जो कुछ जो मीडिया चैनल से रिलेटेड लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो कहते थे कि यार इन पिच ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स भी तो आउट कर रहे हैं, ये नसीम शाह, शहीन शाह, ये लोग आउट नहीं कर रहे हैं, तो इनको ड्रॉप करो टीम से। मेरा उस वक्त भी ये कहना था कि भाई क्यों ड्रॉप करो, पिचेज ही इस तरह की हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब जब पाकिस्तान ने कोशिश किया कि यार देखिए, मैंने ना 18 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, PSL। मैंने जो पाकिस्तान की पिचेस को असेस किया ना, पाकिस्तान की जो पिचेस है ना कोकाबुरा की बॉल के साथ, आप जितनी भी ग्रीन बनाएं, आप जितनी भी सीमी ट्रैक बनाएं, वो 1 से 1.5 दिन से ज़्यादा सीमी ट्रैक नहीं रहता। उसके बाद वो अगले 3.5 से 4 दिन वो फटा बैटिंग ट्रैक बन जाता है। तो एक पाकिस्तान ने तरीका ढूंढा कि यार हम चले एक रैंक टर्नर्स बना के कोशिश करते हैं कि 3 साल हो गए यार अपने घर पे जीते हुए, दुनिया की सारी टीमें अपने घर पे डोमिनेट करती हैं, हम लोग बाहर जाके तो फिर इक्का दुक्का जीत जाते थे, अपने घर पे तो 3 साल हो गए थे। 3 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता। उस वक्त हम लोग कह रहे थे, अपने बैट्समैनों को कहते थे जी ओ यहाँ तो कोई भी स्कोर कर लेगा, यहाँ पे तो ये भी है, कहाँ ये वो, सारी ये चीज़ें चलती रहती थी। अब पाकिस्तान ने एक तरीका बनाया, पाकिस्तान ने होम एडवांटेज लेने की कोशिश की है, तो अब उसमें कीड़े निकाल रहे हैं कि जी अब इनको फिक्र हो गई है कि जो स्पिनर्स इतने क्वालिटी के नहीं है जी, ये तो पिचेस ऐसी बना रहे हैं। तो भाई मुझे एक बात बताया, अगर पिच इस तरह की बनी है, ये पाकिस्तान ने ये तो नहीं बोला था कि हम टॉस जीतेंगे, टॉस जीतने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हमने किस पिच पे खेला। टॉस तो पाकिस्तान हार भी सकता था। इन पिचेस पे ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, जो टॉस होता है दैट प्लेज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि चौथी इनिंग्स इस पिच पे बहुत मुश्किल होती है, जो आज हमने देखा भी सही। बहरहाल पाकिस्तान ने आई थिंक डोमिनेट किया अगेंस्ट साजिद खान, वॉज ग्रेट। उनकी जो बॉलिंग की वही वेरिएशन, उनकी पेस, उनकी कंसिस्टेंसी, उन्होंने 9 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द मैच हुए। नुमान अली ने 6 विकेटें ली। इब्रार अहमद जो एक थर्ड स्पिनर का रोल प्ले कर रहे थे, हमने देखा था फर्स्ट इनिंग में उनको इतनी बॉलिंग नहीं मिली थी, उन्होंने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ऑल 20 विकेट्स वर टेकन बाय द स्पिनर्स। तो भाई मेरा एक सिंपल सी बात है, मैं जो मानता हूँ, जब आप क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं या वनडे क्रिकेट खेलते हैं, आपका जो मेन गोल होता है ना, दैट इज टू विन द गेम। आप अपने होम पे खेल रहे हो, आपको एडवांटेज तो लेना है। अब आपने इस तरह की पिचेस बना के, मैं मानता हूँ शहीन शाह, नसीम शाह, दे आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, इवन इफ इट्स रेड बॉल क्रिकेट। बट द थिंग इज, उनको खिला के उस तरह की पिचेस बना के पाकिस्तान नहीं जीत रहा था। पाकिस्तान को कोशिश करनी थी कि यार हम भी अपने होम पे डोमिनेट करें। और जब तक आप अपने होम में डोमिनेट नहीं करेंगे ना, आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाहर जाके जीतने का सोचें। अब फिर मैं जब मिसाल देता हूं इंडिया की, तो लोग आगे बोलते हैं कि जी वो इंडिया में ये है, इंडिया में वो है। इंडिया में कितने टेस्ट मैचेस मैंने अपनी लाइफ में देखे जिसमें कल्ला जवागल श्रीनाथ खेलता होता था, साथ हरभजन सिंह और अनिल कुंबले और कोई एक आधा मुरली कार्तिक वगैरह होते थे। फिर जहीर खान अकेला इतने टेस्ट मैचेस खेलता रहा विद 3 to 4 स्पिनर्स के साथ। दे स्टार्टेड टू मेक दैट हैबिट। जीतना भी एक हैबिट है, उन्होंने एक हैबिट बनाई। वो 12, 13, 14 सीरीजें इकट्ठी अपने मुल्क में जीते। देन दे थॉट कि अब हमें काम करना है, इस तरह की पिचेस बना के खेलना है जिसमें हमारे फास्ट बॉलर भी प्रोड्यूस हो, क्योंकि अब हमने ओवरसीज जीतना है। आप अपने घर में 3 साल से जीते नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो ट्वीटें कर रहे हैं कि जी बाहर जाके हमारा क्या बनेगा।
बाहर जाके तो सर जब हम जैसे भी पिचें बना रहे थे बाहर जाके तो हम मोस्टली क्लीन स्वीप ही हो रहे थे ना, कोई इक्का दुक्का टेस्ट मैच शायद हम इंग्लैंड में जीत जाते होते थे, लेकिन वैसे तो हम लोग हमेशा क्लीन स्वीप हुए हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया जाएं चाहे हम साउथ अफ्रीका जाएं, उन्होंने हमें कभी जीतने दिए। लेकिन जब अपने आप घर में जीतना शुरू कर देंगे, जब आप साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में बुला के हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में बुला के हराएंगे, और एक बात बता दूं जो यहाँ पे लोग बैठ के कह रहे हैं ना, बातें कर रहे हो, ओ जी ये तो बड़ा आसान है तरीका जीतने का, ये जो हमारे पाकिस्तान के बैट्समैन है ना, ये भी यूज टू नहीं है इन कंडीशन में खेलने के। मैंने 17 से 18 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, मैंने कभी जिंदगी में इतना रैंक टर्नर नहीं देखा जो पिछले 2 से 3 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान में बन रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई जीतने के लिए मेहनत हो रही है, जीतने के लिए तैयारी हो रही है। जब इंडिया में इस तरह की पिचेस बनती थी कि दूसरे दिन 1 फुट का एक टुकड़ा होता था स्ट्रेट लाइन में जो कि नजर आ रहा होता था, उसके अलावा सारी लेग स्टंप और ऑफ स्टंप पे सारा वो मड होता था। उस वक्त तो हमारे यहाँ पे आके हमारे जो स्पोर्ट्स चैनल थे, हमारे जो जर्नलिस्ट से बड़ी तारीफें करते थे, देखें जी इंडिया ने एक और सीरीज अपने मुल्क में जीत ली। अब अपने मुल्क की भी तारीफ करो ना भाई, हमारे बैट्समैन भी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमारा कैप्टन जो इतना ब्रेव डिसीजन ले रहा है इस तरह की पिचें बनाने का, वो खुद भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है। उसकी तो अपनी स्पॉट कोई इतनी परमानेंट नहीं है टीम में कि वो तो कह सकता है भाई बैटिंग पिचें बनाओ, मुझे 1-2 सेंचुरियां करनी है ताकि मैं अपनी टीम में जगह तो पक्की करूं। बट नहीं, उनका गोल है कि भाई हम 3 साल से नहीं जीत रहे, हमने चेंज करनी है, हमने मुल्क को जितवाना है। अब जब जितवाते हैं तो भाई दे डिजर्व अ प्रेज, उनको वो डिजर्व करते हैं कि उनकी तारीफ की जाए। हाँ, एक मेरे दिमाग में थोड़ा सा डाउट एक चीज पे आ रहा है, वो ये है कि भाई इस तरह की पिचेस पे हम अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खेल रहे हैं ना, जैसे हमने आगा सलमान देखा था, बड़ी फॉर्म में थे, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। बट जितनी उन लोगों ने क्रिकेट खेली है उनको भी पता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में, ओडीआई क्रिकेट में उनको इस तरह की पिचेस नहीं मिलनी। इस तरह की पिचेस पे आज लोग आके कह रहे हैं बाबर आजम अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो भाई आके यहाँ परफॉर्म करे। बाबर आजम, अगर मैंने 18 साल में इस तरह का पिच पाकिस्तान में नहीं खेला तो बाबर आजम तो मेरे से बाद में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया, उसने भी नहीं खेला होगा। तो आप जितने भी ग्रेट प्लेयर हैं, यू हैव टू लर्न, वो सीखेगा। ऑब्वियसली जब आप इस तरह की पिचेस पर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, देन आपके प्रैक्टिस सेशन, आपकी प्रैक्टिस रूटीन्स भी इस तरह की पिचेस में होगी। देन आपको न्यू शॉट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, छोटी स्वीप, अच्छा डिफेंस डेवलप करना पड़ेगा। वो विद द टाइम होगा, जितने वो ग्रेट प्लेयर हैं ऑब्वियसली कर लेंगे और बाकी भी प्लेयर्स कर लेंगे। बट द रियल पर्पज ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट इज नॉट कि बाबर आजम 100 करे, शहीन शाह 8 आउट करे, नसीम शाह 6-7 आउट कर दे या फलां बंदा सेंचुरी कर दे। जो असल मकसद है कि पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान तो जीत रहा। तो ये वो खुशी मुझे सोशल मीडिया पे या हमारे टीवी प्रोग्राम्स में क्यों नजर नहीं आ रही? शायद ये भी हो सकता है कि मोस्टली मैंने ना अपने जो टीवी चैनल्स हैं जहाँ पे जो भी एक पूरा ग्रुप बैठा होता है जो क्रिकेट को डिस्कस कर रहे होते हैं, मैंने हमेशा नोट किया है जब मैं खेल भी रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट, कि जब पाकिस्तान हारता है ना तो उनका जो जोश होता है, उनका जो जज्बा होता है, उनका जो पैट्रियटिज्म होता है, उनकी जो मुल्क के लिए मोहब्बत होती है, वो बड़ी खुल के सामने आती है। उनको मुल्क से बड़ी मोहब्बत हो जाती है कि यार हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है, हमें अपनी क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहिए। और जब पाकिस्तान जीत जाता है, पता नहीं कि उनका वो जज्बा कम हो जाता है, वो फायर मुझे प्रोग्राम में नजर नहीं आ रही होती, वो जोश नजर नहीं आ रहा होता। तो मेरा एक ही मैसेज है उन लोगों को, यार प्लीज, पाकिस्तान ने 3 साल के बाद अपने घर में जीतना शुरू किया है, तो खुदा के लिए भाई खुश हो जाओ। हमारे बैट्समैन भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारे बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जीत रहा है, दैट व्हाट मैटर्स। चाहे वो 100 करके जीते, चाहे 500 करके जीते, एक दफा आप अपने घर में जीतना शुरू कर देंगे। अब तो सबको बड़ा ख्याल आ रहा है कि भाई ये तो फास्ट बॉलर की कबर खोद रहे हैं, फास्ट बॉलर का कैरियर तबाह हो रहा है। वो जो 18 साल में डोमेस्टिक में स्पिनरों का कैरियर तबाह हो रहा है, उसका बारे में तो किसी ने आज तक नहीं बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कि जो ड्यूक और ग्रेस के बॉल लगते हैं, ग्रीन कारपेट पिचें बनती, यही स्पिनर नुमान अली, साजिद खान, मैं इनके साथ कितने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेला हूँ जिसमें इनको 2-2 ओवर मिलते थे, इनको बॉलिंग ही नहीं मिलती थी। फिर कहते हैं जी वहां पे आउट करके दिखाओ। जब आप वहां पे कहते हैं जी ग्रीन विकेट पे जो क्वालिटी स्पिनर आउट करेगा, तो फिर इन पिचेस पे फिर खिलाएं आप फास्ट बॉलर को, जो नसीम शाह, शहीन शाह, जो भी हमारे टॉप रैंक बॉलर हैं, उनको फिर आर्ट सीखना पड़ेगा इन पिचेस पे आउट करने का। क्योंकि पाकिस्तान को मेरा तो मानना है अगले 1 साल तक यही तरीका अपनाना चाहिए होम में खेलने का। क्योंकि अगर आप 80 to 90% जो मैचेस हैं अपने होम पे जीतेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर आप प्लान कर सकते हैं कि यार आप अपने डिफरेंट वेन्यूज पे डिफरेंट पिचेस भी बनाएंगे और हम बाहर की तैयारी करेंगे।
जब आप ये अगला साइकिल जो आप खेल रहे हैं WTC का, आपने 60 to 70% मैचेस तो अपने होम पे खेलने हैं। तो जहाँ पे आपके मेजोरिटी ऑफ द मैचेस होते हैं, तैयारी तो आप वहां पे करते हैं ना। फिर लोग कहेंगे जी वो घर पे तो जीत जाते हैं, बाहर की तैयारी करनी चाहिए। कब जीते हैं घर पे? 3 साल तो हो गए घर पे जीते हुए। और अब जब एक तरीका चेंज किया है, उसके बाद टीम करीब भी नहीं आ रही। वो इंग्लैंड की वो टीम जिन्होंने धो धो के मारा था पहले टेस्ट मैच में, भीगी बिल्ली बन गई थी अगले 2 टेस्ट मैचों में। इंडिया में जाके भी तो टीमें ये फेस करती हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं बोलते कि भाई स्पिन ट्रैक बनाओ, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने स्पिनर्स हैं, उनके कैरियर खराब हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं। इंडिया में भी तो कितने अरसे तक एक फास्ट बॉलर खेलता रहता था, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, मुरली कार्तिक, ये 3-3 स्पिनर्स खेलते थे सर, वो जीतते थे। फिर उन्होंने जब जीत के वो डेवलपमेंट की और अपनी टीम को एक जगह खड़ा किया, देन दे स्टार्टेड प्लानिंग कि अब ओवरसीज कैसे जीतना। तो जो भी टीम टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रही होती है ना, उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि अपने घर पे जीतने की प्लानिंग बनाई जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने फैन से, अपने मीडिया चैनल से, अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, हमारे एक्स क्रिकेटर से, जो आके अभी कीड़े निकाल रहे हैं पाकिस्तान की जीत में कि यार ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। भाई इसमें पाकिस्तान के बैट्समैन भी सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स भी सफर कर रहे हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज पाकिस्तान जीत रहा है। वही हम लोगों को चाहिए। पाकिस्तान की आवाम कुछ कल्ट फॉलोइंग जरूर होगी एक स्पेसिफिक प्लेयर्स की, कि कुछ शहीद शाह के बड़े फैन होंगे, नसीम शाह के बड़े फैन होंगे, बाबर के फैन होंगे। यार उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि बाबर, नसीम, शहीन परफॉर्म करे, पाकिस्तान ना जीते। बट जो मेजोरिटी ऑफ द क्रिकेट फैंस है ना, वो हमारे प्लेयर्स को मोहब्बत जरूर करते हैं, मगर देयर फोकस और उनका एम और उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक है कि पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान इज विनिंग। इवन दो आई नो कि इन मैचेस की WTC से कोई ताल्लुक नहीं है, बट एक हैबिट डेवलप हो रही है सर। एक हैबिट डेवलप होगी। अगला 6 महीने बाद जब एक और नया साइकिल शुरू होगा, पाकिस्तान विल बी अ डोमिनेंट टीम एट होम। और पाकिस्तान ने अपने 60 से 70% मैचेस एट होम खेलने हैं अगले साइकिल में। तो दिस इज आई थिंक द राइट वे। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान मैनेजमेंट, क्रेडिट गोज टू आकिब जावेद, क्रेडिट गोज टू ऑल द प्लेयर्स। ये सिर्फ आपको 2 स्पिनर्स ने नहीं जितवाया जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। उससे ज्यादा एफर्ट इसमें मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की थी, जो उन्होंने पहली इनिंग्स में पहले मैच में इनिंग्स खेली, और शान मसूद ने जो दूसरे इनिंग्स में, उन्होंने जो पहली इनिंग्स में जो 2 बारियां ली, और जो शान मसूद ने दूसरी इनिंग्स में बारी ली, उनका भी इक्वल ही आउट करना यहाँ पे आसान है सर। जो सऊद शकील ने और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स खेली, और सेकंड इनिंग में जिस तरह की बैटिंग शान मसूद ने की है, उनको क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे? क्यों हर तरफ नुमान अली, साजिद खान, नुमान अली, साजिद खान, नुमान अली, साजिद खान? यही वजह है, जब ये फ्लैट पिचेस पे सेंचुरियां करते थे आप इनकी तारीफ नहीं करते थे। अब बेचारे मुश्किल विकेटों पर रन्स कर रहे हैं, तो तब तो तारीफ कर दें सर। अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक।